दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फुटबॉल को एक रिलीजन के तौर पे देखा जाता है। जगह जगह गली गली में आपको बच्चे वहां फुटबॉल के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में क्या होता अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक नेशनल टीम होती, और अगर ये नेशनल टीम होती नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो इस समय ये फीफा की रैंकिंग्स में कौन से नंबर पे होती। क्योंकि एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जिस अमाउंट में हमें टैलेंट मिलता है ना फुटबॉल की कैटेगरी के अंदर, अब चाहे वो इंडिया की नेशनल टीम को मिल रहा हो, तो हम वहां से देखते हैं कि असम एक ऐसा स्टेट आता है जहां से हमें काफी प्लेयर्स मिले हैं, मणिपुर एक ऐसा स्टेट आता है जहां से हमें काफी इंटरनेशनल प्लेयर मिले हैं, मेघालय भी आता है, अरुणाचल भी आता है। काफी सारे स्टेट्स है इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसने हमेशा से इंडिया के फुटबॉल को काफी सारे टैलेंटेड प्लेयर्स दिए हैं। तो ऐसे में अगर इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खुद की नेशनल टीम होती तो फिर ये टीम कहां पर होती, उसके बारे में हम अभी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं डिटेल में बात। लेकिन भाई सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर ना तुम ये बता दो कि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर टीम होती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगी, मैं कह रहा हूं अगर होती, ऐसा हुआ होता, तो ये टीम इस समय फीफा रैंकिंग में कहां पर होती। अपने अपने थॉट्स भाई तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि अपना जो 30,000 वाला टारगेट है ना सब्सक्राइबर्स का, भाई उससे बस हम थोड़े से ही सब्सक्राइबर दूर हैं। तो मेक श्योर भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिसने नहीं किया है, हमारा 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा और आगे की इंडियन फुटबॉल और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। ठीक है भाई, अभी चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। तो यार देखो, सबसे पहले अगर हम ये बात करें ना कि जो ये नॉर्थ ईस्ट का फुटबॉल है, इसको हम एक तरीके से ऐसा मानते हैं कि इंडिया के लिए ये एक हार्ट है भाई। ठीक है, जिस तरीके का काम नॉर्थ ईस्ट ने फुटबॉल के लिए किया है, इसके अंदर ना काफी सारी चीजें आ जाती हैं। 3-4 कैटेगरीज है जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई। देखो, सबसे पहले मैंने एक चीज अभी रिसेंट टाइम में क्या नोटिस करी भाई, देखो हमेशा से सबको पता है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फैंस है भाई, इनका फुटबॉल के लिए प्यार बहुत ज्यादा रहा है। अभी रिसेंट में जब दुरान कप हुआ, मैंने वहां पर भाई अलग अलग कैटेगरी के मैचेस में इन फैंस का प्यार देखा। अब ये अलग अलग कैटेगरी के जब मैचेस हुए तो भाई उसमें सबसे पहले तो मैंने ये देखा, जब नॉर्थ ईस्ट वर्सेस बोडोलैंड वाला मैच हुआ था, तो भाई वहां पर दोनों टीम्स को जो सपोर्ट मिला, खासतौर पर बोडोलैंड एफसी को जो सपोर्ट मिला दुरान कप के अंदर, काफी ज्यादा अच्छी चीज थी वो। उसके बाद हमने नेरोका और ट्राउ के बीच में भाई मणिपुर डार्बी देखी, जिसके अंदर अगेन एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो खाली थी। मतलब उस मणिपुर डार्बी के अंदर भाई जो सपोर्ट था काफी ज्यादा लाजवाब था। उसके बाद हम वापस से भाई थोड़ा सा इधर आते हैं नॉर्थ ईस्ट वर्सेस शिलोंग लाजोंग वाले मैच में, तो वो भी एक और नॉर्थ ईस्ट डार्बी थी जहां पर शिलोंग लाजोंग की टीम को उनके होम ग्राउंड पे जबरदस्त सपोर्ट मिला। इन सारी टीमों को भाई जिस तरीके का प्यार नॉर्थ ईस्ट के फैंस से मिला है ना, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। आप चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, लेकिन इन फैंस ने भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर फुटबॉल को बनाए रखा है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आज फुटबॉल कोई चीज है तो वो इन फैंस की वजह से है। और खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम को जो सपोर्ट मिलता है हर स्टेट से आईएसएल के अंदर, उसको भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो एक तो चीज ये आ जाती है फैंस की सपोर्ट वाली। और इसी कैटेगरी के अंदर अब देखो, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना पॉपुलेशन के बेसिस पर, तो इस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है ना भाई, तुम ऐसा मान लो यूरोपियन कंट्रीज जितनी बड़ी बड़ी है ना जो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर खेलती है, उसमें से मैं जैसे ले लूं, क्रोएशिया एक टीम है जो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेल चुकी है, सेमीफाइनल्स में खेल चुकी है और वर्ल्ड कप की एक वो रेगुलर टीम है। तो उनकी जो पॉपुलेशन है भाई वो कुछ है 30-40 लाख के आसपास है। और अब तुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे तो वो उनसे 10 या 12 गुना ज्यादा है। तो जब ये सारी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज भी भाई फीफा वर्ल्ड कप में खेल सकती है, तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी एक सेपरेट कंट्री होती, अगर ऐसा हुआ होता, तो मैं ऐसा मानता हूं जितना अमाउंट ऑफ टैलेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है फुटबॉल का, खास तौर पे जो यंग प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, जितना अमाउंट हमें टैलेंट का वहां से मिल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी भाई कहीं ना कहीं इस समय अलग लेवल पर चल रही होती। लेकिन एक और चीज भाई तो मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बताऊं कि हमने काफी बार देखा है कि एक ही कंट्रीज की दो टीमें भाई खेली हैं। ठीक है, इसका मैं तुम्हें सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं सबसे बड़ी टीम के साथ। 1990 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो वहां पर जर्मनी की 2 टीमें खेली थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। अभी भी जाके 1990 वाला फीफा वर्ल्ड कप सर्च मार लेना भाई गूगल पर, जर्मनी की 2 टीमें खेली थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। और सबसे बड़ी बात अभी रिसेंट टाइम में मैं तुम्हें बता दूं तो लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने है, नॉर्थ कोरिया की टीम खेलती है, साउथ कोरिया की टीम खेलती है। ठीक है, यूरोप में तुम जाओगे तो वहां तुम्हें एक नॉर्दर्न आयरलैंड की टीम मिलेगी और एक तुम्हें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की टीम मिलेगी। और अभी तुम अगर अपने आसपास ही देखोगे तो एक तुम्हें मिलेगी हांगकांग चाइना
और एक तुम्हें मिलेगा भाई रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस तरह की चीजें हैं जो अभी फुटबॉल के अंदर चलती आई है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर टीम बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बन जाए भाई, देखो अपना इंडिया अपना है भाई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा हुआ होता, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अपनी टीम होती, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ सारे ओवरऑल बेसिस पर जितना अमाउंट ऑफ टैलेंट इनके पास है, जितनी पॉपुलेशन इनके पास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, उस बेसिस पर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नेशनल टीम इस समय फीफा में भाई मैं मानता हूं अलग लेवल पर चल रही होती। क्योंकि देखो एक तरफ हम बात अब इस चीज के ऊपर भी कर लेना कि अगर इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम नेशनल टीम को बनाए तो एक इनकी परफेक्ट लाइनअप क्या हो सकती है अभी करंट टाइम पर, क्योंकि भाई जो अमाउंट ऑफ टैलेंट इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मिला है हमें, मैं मतलब कितने सारे प्लेयर है, मैं अभी ऐसे बैठे बैठे भाई 11 प्लेयर तो तुम्हें स्टार्टिंग 11 के अंदर यूं ही डाल सकता हूं, मतलब इतने ज्यादा प्लेयर हैं अब। क्योंकि तुम कहीं से भी देखना स्टार्ट कर लो भाई, अगर तुम कीपर पे देख लो तुम्हारे पास धीरज सिंह का ऑप्शन आ जाता है, तुम सेंटर बैक पे देख लो कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन है भाई, विकास युमनाम का ऑप्शन है, चिंगलन सना का ऑप्शन है, उसके बाद तुम्हारे पास लेफ्ट बैक पे भाई अभिषेक सिंह तेंगचाम का ऑप्शन है, उधर राइट वाली पोजीशन पर भाई तुम्हारे पास रोशन सिंह नौरेम है, मिडफील्ड में भाई तुम्हारे पास जैक्सन सिंह आ रहे हैं, अपूया आ रहे हैं, सुरेश सिंह आ रहे हैं, उसके बाद भाई तुम्हारे पास आगे के लिए काफी सारे प्लेयर्स है भाई, महेश सिंह नारेम आ रहे हैं, लालिंगजोला चांगते आ रहे हैं, लाल रिंजोला लाल बियानी आ रहे हैं, पार्थिव सुंदर गोगोई आ रहे हैं, इवन डेविड लालन संगा भी आ रहे हैं। ये तो वो प्लेयर्स हैं भाई जो भी काफी अच्छे लेवल पर खेल रहे हैं, लेकिन अगर तुम एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी जाके देखोगे कितने सारे प्लेयर हैं, मतलब शिलोंग लाजोंग के 3-4 प्लेयर है भाई जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था दुरान कप के अंदर। अब उसमें से फ्रांकी बुआम हो गए, उसमें से उनके कैप्टन कैन हो गए, या फिर उनके फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर फीगो हो गए, या फिर अभी जैसे हमने देखा कि भाई बोडोलैंड एफसी से भी हमें काफी अच्छे अच्छे मतलब ये डोमेस्टिक प्लेयर जितने हैं ना, इन्होंने भाई एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट के फुटबॉल को बनाया। अब उसमें से बात ये भी आ जाती है कि इंडिया की अलग अलग एज कैटेगरी के अंदर नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स अच्छा खासा डोमिनेट कर रहे हैं। तुम सीनियर टीम देख लो, तुम्हें कितने सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट से। तुम अंडर 23 की टीम देख लो, तुम्हें वहां पे भी देखने को मिलेंगे। तुम अंडर 20 की टीम देख लो, तुम्हें वहां पे भी नॉर्थ ईस्ट से प्लेयर मिलेंगे। और तुम अगर अंडर 18 और अंडर 17 देख लो, या फिर अंडर 15-16 कोई भी देख लो भाई, तुम्हें नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि भैया वहां की रगों में खून में फुटबॉल बसा हुआ है। और उसी के बेसिस पर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि अगर हम अपनी एक परफेक्ट लाइनअप बनाने बैठे ना, हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शन हैं कि आप चाह के भी कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया कहां पर किसको खिलाएं। क्योंकि ये तो अभी मैंने 11-12 नाम तो वो गिनवा दिए भाई जो भी अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। इसके अलावा भी कितने प्लेयर हैं जो भी शायद मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं, कितने यंगस्टर्स हैं, चाहे उसमें से डैनी मितई हो गए भाई जो भी एक यंग प्लेयर निकल कर आ रहे हैं, कोरो सिंह हो गए, फनाई हो गए। और अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम एक परफेक्ट लाइनअप देखें, अगर इनकी नेशनल टीम होती तो उस परफेक्ट लाइनअप के हिसाब से ये भाई कुछ इनकी टीम होती जो आपको अपने सामने दिख रही है। यहाँ पर लाइनअप भी है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। आपको क्या लगता है कि भाई अगर आपको अपनी तरफ से चांस मिलता सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक टीम बनाने का, तो आपके हिसाब से वो टीम क्या हो सकती थी? आप किस किस को लाइनअप में डालना चाहते थे, आप किस किस को सब्स्टिट्यूट पे डालना चाहते थे? क्योंकि अमाउंट ऑफ टैलेंट इतना है हर एक एज कैटेगरी के अंदर कि अगर ये चाइना ही अपनी टीम आराम से बना सकते हैं भाई। और अगर ऐसा हुआ होता तो ये टीम मैं ऐसा मानता हूं भाई इस समय बहुत अच्छा कर रही होती, क्योंकि हर एक पोजीशन पर आपके पास 3 से 4 प्लेयर अवेलेबल हैं बहुत ही आराम से। लेकिन दोस्तों देखो बात कहीं ना कहीं ये भी आ जाती है कि इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जितने क्लब्स हैं ना, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी ही जगह पर अपना अपना रोल प्ले किया है। इनकी चाहे गवर्नमेंट्स होगी, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। पूरे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में सबने अपना अपना भाई थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है। अब इनके क्लब्स के अंदर चाहे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी होगी जो वहां की मेन सबसे बड़ी टीम है जो आईएसएल में खेलती है, चाहे आई लीग के अंदर शिलोंग लाजोंग हो गई, आइजोल एफसी हो गई, ट्राओ एफसी हो गई, नेरोका एफसी हो गई, या फिर आपकी बोडोलैंड एफसी हो गई, ये सारी टीमों ने, इवन रंगदाजीत यूनाइटेड हो गई, ये कितनी सारी टीमें हैं भाई। अभी तो आधी टीमें तो शायद मैं हो सकता है भूल रहा हूं। ये जितने स्टेट हैं, जितने क्लब्स हैं, इन्होंने मिलकर जो योगदान दिया है नॉर्थ ईस्ट के फुटबॉल के अंदर, जिस तरीके का ये यूथ प्रोग्राम्स चलाते हैं, ट्रायल्स चलाते हैं, वहां से जो ये टैलेंट निकल कर आते हैं हर एक टीम के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के फुटबॉल को अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब आप किस किस को देखोगे, मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो इस समय फुटबॉल के अंदर अपनी अलग ही दुनिया बना रहा है। उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो अपने स्टेट से प्लेयर्स को बाहर खेलने के लिए भेज रहे हैं। वो अपना ही एक 700 करोड़ का फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लीग स्टार्ट हुई है, वहां के टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके बाद आप नागालैंड में आ जाओ, ये भी मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूं जहां पर फुटबॉल को शायद कोई इतना जानता ना हो, लेकिन यहां होता है भाई और इस लेवल पे हो रहा है
कि नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट को पूरी राइट अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने टैलेंट को ढूंढने की। नागालैंड के अंदर भाई अभी रिसेंट में लीग हुई है, उसके अलावा हम भाई देखते हैं असम के अंदर लीग होती है, कितनी सारी ये जो स्टेट्स आ रहे हैं, मणिपुर के अंदर हो गई है, इन सब ने भाई अपनी अपनी लीग चलाई, अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और ये सारे क्लब्स ने मिलकर उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भाई जॉन अब्राहम ने जाके हर स्टेट में जाके अपनी अकेडमीज लॉन्च करी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाके उन्होंने करी, मेघालय के अंदर जाके उन्होंने करी, गुवाहाटी में तो टीम का होम बेस है ही। तो जिस तरीके से ये सारे क्लब मिलके, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो जगह जगह पर भाई ट्रायल्स करके हर एक नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर को चांस दे रहे हैं, उसके बाद ये बाकी के क्लब्स आ गए, शिलोंग लाजोंग हो गए, बोडोलैंड एफसी हो गई, आइजोल, ट्राउ, नेरोका, इन सब ने मिलके भाई जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो उनके वहां के जो ग्रास रूट वाले प्लेयर हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटी दी है, उसकी वजह से ये नॉर्थ ईस्ट का जो इस समय फुटबॉल चल रहा है ना, ये भाई अलग लेवल पर है। लेकिन अब सबसे बड़ी मेन बात हम ये कर ले कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक नेशनल टीम होती जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही होती, तो इनकी फीफा में रैंकिंग्स क्या होती। तो यार देखो, मैं ऐसा मानता हूं इंडिया के अंदर अभी करंट में स्टेट एसोसिएशन लेवल पर करप्शन इतना ज्यादा है कि उसके अंदर ना चाह के भी ये नॉर्थ ईस्ट वाले भी ना पिस जाते हैं बीच में। अगर ये अच्छा काम भी कर रहे होंगे ना, तो इनको अच्छे काम का रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इंडिया की नेशनल टीम के अंदर भाई मैं ऐसा मानता हूँ चीजें भी इतनी खराब चल रही है ना, पीछे से पता नहीं कौन सा करप्शन, कौन सा फ्रॉड चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। उसके चक्कर में ये जो कुछ स्टेट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं फुटबॉल के लिए, ये भी पिसते हैं भाई बीच में। लेकिन बात ये है कि अगर ये टीम होती तो ये फीफा रैंकिंग में कहां पर होती और किस पॉइंट पर होती। क्योंकि देखो भाई, मैं ऐसा मानता हूं जिस तरीके से ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करते टाइम के साथ साथ, और जिस तरीके को मतलब ये सीरियस हैं अपने फुटबॉल को लेके, मैं इतना तो मान के चलता हूं कि साउथ एशिया के अंदर तो ये होते टॉप पर। ठीक है, ये होते भाई टॉप पर। जिस तरीके के प्लेयर्स इनके पास है, जो टेक्निकल लेवल उन प्लेयर्स का है, जो भी यंग प्लेयर्स वहां से निकल कर आ रहे हैं, जो टेक्निकल लेवल उन प्लेयर्स का है, भाई तुम ये बात मान लो कि मतलब वो चीज शायद ही तुम्हें इंडिया के किसी और स्टेट में अभी देखने को मिलेगी। तो उस बेसिस पर देखो, मैं इतना तो बोलता हूँ साउथ एशिया के अंदर ये टॉप पर होते, लेकिन हाँ, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं एशिया के अंदर इनकी रैंकिंग कहां पर होती, तो मैं तुम्हें इतना बोल सकता हूं भाई कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टीम ना एशिया के अंदर मे बी टॉप 12 में हो सकती थी, अगर ये अच्छी चीजें लेकर चलते, राइट बाय राइट अपने स्टेप लेकर चलते, अच्छी अप्रोच के साथ चलते, तो मैं ऐसा मानता हूं ये टॉप 12 के अंदर होते। लेकिन अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल फीफा के अंदर पूरी वर्ल्ड रैंकिंग क्या होती इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टीम की, अगर ये टीम होती, तो यार देखो, मैं ऐसा मानता हूँ अभी करंट में हमारी इंडिया की रैंकिंग तो भाई नीचे गिरती ही जा रही है। अभी हम शायद 136 पोजीशन पर आ चुके हैं, जो भी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग आई है। लेकिन जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टीम होती, अगर इनका सब अच्छा चल रहा होता, चीजें टाइम के साथ साथ अच्छी हो रही होती, तो मैं ऐसा मानता हूँ फीफा में वर्ल्ड रैंकिंग इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टीम की मे बी टॉप 75 के अंदर ये टीम होती। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई जहां के लोगों की गेम को लेकर नीयत अच्छी होती है ना, वो जैसे ना तैसे करके अपनी टीम को अच्छा बना ही लेते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता आपकी पॉपुलेशन 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप उन 1 लाख में से भी अच्छे प्लेयर निकाल के अपनी टीम बना दोगे। और आपके पास अगर 10 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें से भी आप इजीली अपनी टीम बना दोगे। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, उन्होंने उस चीज का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो लोगों का गेम के प्रति प्यार है, इन सारी चीजों को मिलाकर हर चीज का अच्छा यूज किया है। और उसी के बेसिस पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर फुटबॉल इस समय अलग ही लेवल पर है। और मैं ऐसा मानता हूं अगर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टीम होती तो डेफिनेटली ये समय फीफा रैंकिंग्स में कहीं 75 के आसपास होती, या फिर टॉप 75 में तो ये टीम होती ही होती। और अगर ये टीम होती तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं ये इस समय फीफा के अंदर बहुत अच्छा कर रही होती। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स है भाई, तुम्हें क्या लगता है अगर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की टीम होती तो इनकी फीफा में रैंकिंग कहां पर होती, एशिया में रैंकिंग कहां पर होती, और अगर ये टीम होती तो इस टीम का तुम कैप्टन किसे बनाना पसंद करते, सारी चीजें भाई तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे वीडियो तुम लोगों के पास आते रहे। तब तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।